हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है सीमा एंड वेलकम बैक टू स्टडी होम। फ्रेंड्स, जो बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज हम कर रहे थे, प्रैक्टिस सीरीज कर रहे थे, आज उसका पार्ट 3 है। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू कि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर कॉपी और पेन लेकर के बैठें और अपने क्वेश्चंस देखें कि आप कहाँ तक ठीक कर रहे हैं और कितने ठीक कर पा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें हो गई, चलिए अब शुरू कर लेते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 51 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे क्वेश्चंस। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52, जो कि है HIV द्वारा होने वाला रोग है। आपके ऑप्शंस हैं क्षय रोग, आतशक, कैंसर, एड्स। सभी को पता है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एड्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स वायरस क्या होता है। तो देखिए क्वेश्चन है ऑप्शन है एक सूची RNA, एक सूची DNA, दोहरी सूची RMA और दोहरी सूची DNA। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक सूची RNA। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एड्स का कारण है, एड्स का क्या कारण है, ऑप्शन देख लेते हैं। बैक्टीरिया, फफूंदी, वायरस, अमीबा। सभी को पता है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरस। ठीक है, एड्स जो है वायरस के थ्रू फैलता है, तो आप सभी को पता ही है कि एड्स जो है वायरस के थ्रू फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, इबोला क्या है। आप सभी ने सुना होगा इबोला का नाम। ठीक है, तो क्वेश्चन है इबोला है क्या, कवक है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है या फिर वायरस है। तो इबोला एक वायरस है। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एड्स फैलता है, हाथ मिलाने से बिल्कुल भी नहीं फैलता, कीटों से बिल्कुल भी नहीं फैलता, स्वास्थ्य संपर्क से बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हाँ शारीरिक संपर्क से एड्स फैलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। विषाणु में क्या होता है। तो ऑप्शन है प्रोटीन और लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु में होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। सार्स, ठीक है, SARS क्या है। तो ये एक विषाणु जनित रोग है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, किसके कारण होता है, विषाणु के कारण, जीवाणु के कारण, कवक या शैवाल के कारण। आपका ऑप्शंस क्या है, आप नोटबुक में ज़रूर लिखिए। ठीक है, फिलहाल मैं बता देती हूँ, राइट आंसर हो जाएगा विषाणु, यानी कि वायरस के कारण। ठीक है, खसरा होता है। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। देखिए चेचक है ऑप्शन में, यक्ष्मा है, मलेरिया है, हैजा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेचक। ठीक है, और चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शंस हैं जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या विषाणु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु। ठीक है, फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है। आलू में मोजैक रोग, ठीक है, मोजैक डिजीज का कारक तत्व है। तो क्या है इसका कारक तत्व, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विषाणु। ठीक है, विषाणु के कारण मोजैक रोग हो जाता है आलू में। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 63 है। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है। तो शैवाल विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शैवाल का। ठीक है, शैवाल विज्ञान में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज की। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस एक भी क्वेश्चन ये मत समझिएगा कि बस सिर के ऊपर से लेके जाएं, सारे ही इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको बहुत ही ध्यान से आप याद रखिएगा। और नोटबुक में आप लिखेंगे, समझेंगे, आपका आंसर गलत जाएगा, फिर आप राइट आंसर देखेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपके मेमोरी में लंबे टाइम तक याद रहेगा, तो जो कि हमें नीड भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 65 है, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? ऑप्शन है यूक्लोरेला, नोस्टॉक, यूलोथ्रिक्स और स्पाइगोराइड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यूक्लोरेला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 है, सरगासो समुद्र का नाम पड़ा किसके कारण? ऑप्शंस हैं कवकों के कारण, शैवालों के कारण, आवर्तबीजियों के कारण या फिर ब्रायोफाइटा के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैवालों के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, सरगासो समुद्र का नाम पड़ा शैवालों के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होते हैं। ऑप्शंस हैं सल्फर, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन। ठीक है, गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से। इस क्वेश्चन से क्या पता चल रहा है फ्रेंड्स कि समुद्री खरपतवार में क्या होता है? आयोडीन होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखने वाली बात है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? ऑप्शंस हैं एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, ओडोगोनियम और यूलोथ्रिक्स। तो राइट आंसर हो जाएगा लेमिनेरिया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपके कुछ भी सजेशन है क्वेश्चंस को लेकर के तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, मुझसे जितना हो पाएगा मैं ज़रूर करूँगी। क्वेश्चन नंबर 69 है, केल्प प्राप्त होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं हम, समुद्री शैवालों से, लाइकेन्स से और जलीय शैवालों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्री शैवालों से। ठीक है, केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? ऑप्शंस है तितली, शैवाल, मशरूम और टिड्डा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, खुद ही ये खाना बना लेते हैं अपना, स्वपोषित है ये शैवाल। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, जिसका राइट आंसर मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, नील हरित शैवाल। ठीक है, धान की जो है फसल के लिए एक जैव उर्वरक का काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशीय शैवाल का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा और ऑप्शन नंबर सी क्लोरेला और ऑप्शन नंबर डी है ओडोगोनियम। ठीक है, तो राइट आंसर है क्लोरेला। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण है? ठीक है, ऑप्शंस हैं मॉस, ऑप्शन नंबर बी है शैवाल, ऑप्शन नंबर सी है कवक और ऑप्शन नंबर डी है जीवाणु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैवालों के कारण जो है लाल सागर का रंग लाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। एगार एगार किससे तैयार होता है? ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है शैवाल, ऑप्शन नंबर बी है लाइकेन, ऑप्शन नंबर सी है कवक या फिर ब्रायोफाइटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैवाल। ठीक है फ्रेंड्स, जो एगार एगार है शैवाल से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? ऑप्शंस हैं एल्गी, फंजाई, मॉसेस और फर्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फंजाई। ठीक है, ये गैर हरित विषम पोषित पौधे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ठीक है, तो यहाँ पे कवकों की पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप जरूर बताइए। यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं, लिपिड्स, प्रोटीन, सेलुलोज, काइटिन व हेमीसेलुलोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काइटिन व हेमीसेलुलोज। ठीक है, कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन व हेमीसेलुलोज की। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। कवकों द्वारा रिजर्व यानी कि संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? ऑप्शंस हैं ग्लाइकोजन के रूप में, स्टार्च के रूप में, तेल कायों के रूप में या अल्कोहल के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, जो कवकों द्वारा संचित भोज्य पदार्थ है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं। ठीक है, रिजर्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। सभी कवक सदैव होते हैं, क्या होते हैं? परजीवी, स्वपोषी, विविधपोषी या फिर मृतोपजीवी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विविधपोषी। ठीक है, सभी कवक क्या होते हैं? विविधपोषी होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 है, माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है किससे है? शैवाल तथा तो इसका संबंध किससे है? शैवाल तथा ब्रायोफाइटस के बीच, कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच, शैवालों तथा जिम्नोस्पर्म्स की जड़ों के बीच, शैवाल तथा कवकों के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? ऑप्शंस हैं कोर्टिकोलस,
जूफिलस, सक्सिकोलस या फिर कॉप्रोफिन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब वृक्षों की छालों पे पूछा जाए तो फ्रेंड्स कोर्टिकोलस हो जाएगा आंसर। ठीक है, जो वृक्षों की छालों पर उगते हैं कवक उनको कोर्टिकोलस कहा जाता है। अगर वहीं बात की जाए, क्वेश्चन पूछ दे कि चट्टानों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं, तब राइट आंसर हो जाएगा सक्सिकोलस। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। ऑप्शंस हैं सक्सिकोलस, ठीक है, टेरिकोलस, कोर्टिकोलस और कोप्रोफिलस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोप्रोफिलस। ठीक है, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे नहीं होता है पूछ रहा है। ऑप्शंस हैं शैवाल, ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस, ऑप्शन नंबर डी कवक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कवक। ठीक है, कवक में क्या है? क्लोरोफिल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है किसके द्वारा? ऑप्शंस हैं एल्बिगो कैंडिडा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी फ्यूजेरियम मोनिली फॉर्म द्वारा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी है अल्टरनेरिया सोलेनाई द्वारा। मतलब थोड़े नाम जो हैं काफ़ी अटपटे से हैं, लेकिन इसका राइट आंसर देखते हैं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइटोप्थोरा इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा। ठीक है, आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है। ऑप्शंस हैं राइजोपस स्टोल्निफर, ऑप्शन नंबर बी है जाइगोसैक्रोमाइसिस, ऑप्शन नंबर सी है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, ऑप्शन नंबर डी है सैक्रोमाइकोडिस लुडिकजाई। ठीक है, तो ये का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है तो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं फ्रेंड्स कि पेनिसिलियम क्या है। पेनिसिलियम क्या है? ऑप्शंस हैं विषाणु, शैवाल, कवक, जीवाणु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवक। ठीक है, पेनिसिलियम क्या है? कवक है। देखिए फ्रेंड्स, मैं ऑप्शंस नहीं बोलती, लेकिन ऑप्शंस बोलने का कारण है, अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है। जैसे कि हम एग्ज़ाम में ऑप्शंस देख के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए मैं ऑप्शंस बोलते चल रही हूँ ताकि उसमें से भी आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ और करेक्ट आंसर को चूज़ कर पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर ऑप्शंस नहीं बोलना है तो आप कमेंट में बताइए, और मैं ऑप्शंस नहीं बोल के मैं डायरेक्ट आंसर बोल दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 86 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसके ऑप्शंस हैं चार्ल्स गुडियर, ऑप्शन नंबर बी है माइकल फेराडे, ऑप्शन नंबर सी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर डी है विलियम हार्वे। ठीक है, तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं। अर्गोट किससे प्राप्त होता है? ठीक है, ऑप्शंस हैं राइजोबियम, क्लेविसेप्स, फाइटोमोनस, और ऑप्शन नंबर डी है एल्ब्यूगो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, क्लेविसेप्स। ठीक है, अर्गोट जो है क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? ऑप्शंस हैं पेनिसिलियम एक्सपेंसम से, ऑप्शन नंबर बी है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से, ऑप्शन नंबर सी है पेनिसिलियम नोटेटम से, और ऑप्शन नंबर डी है पेनिसिलियम क्लेविफॉर्म से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। ठीक है, जो पेनिसिलिन है वो पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 है, जब गेहूं के गुथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती हैं, क्यों? ठीक है, देखा होगा जब आप भी कभी भी डबल रोटी खाते होंगे या सुबह जैसे चाय के साथ लेते हैं बहुत लोग, तो उसमें जो है छोटे छोटे छेद रहते हैं। ठीक है, तो वो क्यों होते हैं? तो ईस्ट डाला जाता है ताकि वो मुलायम हो, और उसकी वजह से क्या हो जाता है कि उसमें छिद्र हो जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ईस्ट बेंजोइक एसिड पैदा करता है, नहीं, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है, बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। बाकी जो हम और ऑप्शंस देख लेते हैं।
क्वेश्चन सो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी क्या है? ईस्ट कोमल होता है और आटा भी कोमल होता है। नहीं, ये नहीं होगा। और ईस्ट एसिटिक अम्ल तथा अल्कोहल पैदा करता है जो रोटी को मुलायम बनाते हैं। नहीं, ये भी नहीं होगा। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। ईस्ट में कायिक जनन होता है। ऑप्शंस है मुकुलन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है काइनेटस द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है एप्लानोस्पोर्स द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है एस्कोस्पर्स द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मुकुलन द्वारा। ठीक है, ईस्ट में कायिक जनन होता है मुकुलन द्वारा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? ऑप्शंस हैं म्यूकर, पेनिसिलियम, एग्रिकस और ऑप्शन नंबर डी है राइजोपस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एगरिकस। ठीक है, खाने योग्य कवक कौन सा है? एग्रिकस। ठीक है, एलएसडी किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन है जीवाणु, कवक, 2,4-D और अल्कोहल। तो मैं बता दूं 2,4-D जो है वो खरपतवार का नाम है। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाता है। आपका राइट आंसर क्या है आप ज़रूर लिखें और बताएं कमेंट बॉक्स में। देखिए फ्रेंड्स, आपके जितने भी मार्क्स आते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए और देखिए धीरे धीरे सुधार होते जाएगा और आप काफ़ी अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए बस। सो इसका राइट आंसर मैं बता देती हूँ कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवक। ठीक है, एलएसडी प्राप्त होता है कवक से। क्वेश्चन नंबर 93 है विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक की किससे उत्पन्न होते हैं? ठीक है, तो मैं आंसर बता देती हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिस से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 है स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? ऑप्शंस हैं ल्यूवेनहोक ने, बर्कहोल्डर ने, ए फ्लेमिंग ने या फिर वैक्समैन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैक्समैन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, टिक्का रोग किसमें होता है? तो टिक्का रोग किसमें होता है? ऑप्शंस है चावल में, ज्वार में, गन्ना में या मूंगफली में। तो राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 है गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ऑप्शंस हैं जीवाणु, विषाणु, कवक, निमेटोड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते हैं। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? ऑप्शंस हैं कवकीय बीजाणुओं का पुंज, कवक तंतु यानी कि हाइफा का प्रकार, कसकर ठसाठस भरे कवक जाल या फिर ऑप्शन नंबर डी अलैंगिक बीजाणु पैदा करने के लिए प्रयुक्त संरचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कसकर ठसाठस भरे कवक जाल है। ठीक है, सामान्य खाद्य छत्रक। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98, मशरूम क्या है? सभी को पता है। ठीक है फ्रेंड्स, मशरूम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक है। ठीक है, मशरूम जो कि खाया जाता है और ये कवक है। प्रथम और इसी में अगर यीस्ट पूछा जाए जो ऊपर हमने देखा था जो कि डबल रोटी में डाला जाता है बनाने के लिए, तो यीस्ट और मशरूम दोनों ही कवक हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? ऑप्शंस हैं टेरामाइसिन, नियोमाइसिन, पेनिसिलिन या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पेनिसिलिन। ठीक है, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 है एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक से होती है। ठीक है, एथलीट फुट नामक बीमारी कवक से होती है। क्वेश्चन नंबर 101 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? ऑप्शंस हैं जैव उर्वरक, कोरेलॉइड जड़, लाइकेन और ऑप्शन नंबर डी माइकोराइजा। ठीक है, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माइकोराइजा। क्वेश्चन नंबर 102 है एफ्लाविस किससे बनते हैं? ऑप्शंस हैं कवक, जीवाणु, शैवाल, विषाणु। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवक से बनते हैं एफ्लाविस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 देख लेते हैं। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? एसिटोबैक्टर, पेनिसिलियम, सैक्रोमाइसिस
या फिर एस्परजिलस, ऊपर हमने पढ़ा था, ठीक है, क्वेश्चंस देखा था हमने। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैक्रोमाइसिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 देख लेते हैं। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी साहचर्य हैं? ऑप्शंस है शैवाल और जीवाणु, जीवाणु और कवक, शैवाल और कवक, और कवक और मॉस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैवाल और कवक, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? ब्रायोफाइट, लाइकेन, टेरिडोफाइट या फिर शैवाल। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 106 है, लिटमस किस में से निकाला जाता है? ऑप्शंस है हल्दी, ऑप्शंस है सिनकोना की छाल, सी लाइकेन या फिर डी मशरूम। तो लिटमस किस में से निकाला जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है हेलोटिज्म, पारासिटिज्म, ऑप्शन नंबर सी है सेप्रोफिटिज्म, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेलोटिज्म कहलाता है लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 108, ठीक है। तो पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? ऊपर हमने पढ़ा था, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? सो कार्टिकोलस कहते हैं, ठीक है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 है, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? मैंने बताया था आपको कि सेक्सिकोलस कहा जाता है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 110 है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए परमेलिया, बी रोसेला, ऑप्शन नंबर सी है इंडोकार्पन, ऑप्शन नंबर डी है क्लेडोनिया। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोकार्पन, ठीक है। जापान में लोग जो है इस लाइकन को सब्जी के रूप में लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111 है, मिर्गी, ठीक है, की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो मिर्गी का नाम इंग्लिश में इसको बोलते हैं एपिलेप्सी, ठीक है। सो इसकी औषधि जो है किस लाइकेन से प्राप्त होती है? ऑप्शंस है लैकोनेरा, रोसेला, लोबेरिया, परमेलिया। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमेलिया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थल चर यानी कि उभयचर कहते हैं? ठीक है, ऑप्शंस हैं शैवाल, फंगस, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्रायोफाइटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 है, जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। ऑप्शंस हैं एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में, ब्रायोफाइटस में और ऑप्शन नंबर डी टेरिडोफाइटस में। ठीक है, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ब्रायोफाइटस में जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है ब्रायोफाइटस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114 है, ब्रायोफाइटस में सम्मिलित हैं। ऑप्शंस हैं लिवरवर्ट एवं फर्न, मॉस एवं फर्न, लिवरवर्ट एवं मॉस और इसमें से कोई नहीं। कितनी कंफ्यूजन वाले ऑप्शंस दे रखे हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिवरवर्ट एवं मॉस में, मॉस जो है ब्रायोफाइटस में सम्मिलित हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 है, बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई? सो शैवाल में, कवक में, ब्रायोफाइटस में या फिर टेरिडोफाइटस में। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सो राइट आंसर विल बी टेरिडोफाइटस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। 116, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है क्या है? साल्विनिया है, अजोला है, मार्सिलिया है या टेरिडियम है। ठीक है, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजोला है। ठीक है, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है अजोला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 है, पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? ऑप्शंस हैं साइलोटम, लाइकोपोडियम, ऑप्शन नंबर सी सिलेजिनेला, सेरेटोप्टेरिस। ठीक है, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलेजिनेला। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके विजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? ऑप्शंस हैं लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला,
साइलोटम और इक्विसेटम। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए है लाइकोपोडियम। ठीक है, लाइकोपोडियम के बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? सो ऑप्शंस हैं क्लास्ट्रीडियम, यूरिया, एजोला और खोई। अभी ऊपर हमने पढ़ा भी था, तो सबके आंसर सही होंगे, है ना। सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, एजोला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? सो ऑप्शंस हैं मनुष्य में, टेरिडोफाइट्स में, हाथियों में या फिर एंजियोस्पर्म में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टेरिडोफाइट्स में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, क्वेश्चंस यहीं पे ख़त्म होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि जो भी हम टेस्ट करेंगे उसका मैं टॉपिक आपको पहले ही बता दूंगी, जिससे आपकी रिवीजन और अच्छे से हो जाएगी। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है प्लांट मॉर्फोलॉजी, यानी कि पादप आकारिकी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और वीडियो आपको कैसे लगी फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके कितने मार्क्स आए वो भी कमेंट करके बता दें। ठीक है, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, मोटिवेशन मिलता है। और थैंक यू सो मच जो आपने वीडियो को पूरा देखा, और बस इसी तरह से सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।